ये एक बहुत ही पॉजिटिव पहल है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार ने जिस नियत से नई आत्मसमर्पण नीति लाई थी, आज उसमें बीजापुर की रहने वाली एक ACM रैंक की जो कमांडर रही है, उसने आज अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया है। और दूसरी मुख्य बात ये थी कि खुद पुलिस कैंप में आके सरेंडर करना, मुझे लगता है कि ये मैं बताऊंगा कि हमारे पुलिस के ऊपर विश्वास जताता है कि जो आपसे पहले वादा किया था कि यदि आप खुद सशस्त्र आंदोलन को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आएंगे तो आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। जो मुख्य धारा में आने के लिए प्रावधान है, उन सभी के तहत जो भी आपको लाभ है वो भी अर्जित कराया जाएगा। सर, कितना इनाम था सर इसमें? इस महिला नक्सली पे अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्योंकि MMC जोन कहलाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन सभी की अगर बात करें तो 14 लाख रुपए का इनाम इस पे घोषित था। इसी के साथ साथ अगर आप पुनर्वास नीति को देखेंगे तो जिस प्रकार का सेमी ऑटोमेटिक वेपन के साथ इसने सरेंडर किया है, तो करीबन 3.5 लाख रुपए उस सरेंडर में वेपन जमा करने के साथ, और जो एम्यूनिशंस लाई है 3 मैगजीन के साथ करीबन 30 लाइव राउंड्स, प्लस उसके साथ जो ग्रेनेड लॉन्चर का शेल रहता है, उसके साथ अन्य जो पिट्ठू बैग में अपनी सामग्री लाई है, लिटरेचर लाई है। और जो पुनर्वास नीति के तहत सबसे बड़ा एक प्रावधान था कि इसके ऊपर जो इनाम होगा उसकी राशि भी इसी के पुनर्वास के लिए उपयोग की जाएगी। और इसी के साथ साथ 20 लाख रुपए की राशि एक मुश्त सरकार के द्वारा इसको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि जहाँ पर भी अपना घर बनाना चाहती है, ज़मीन खरीदना चाहती है, उन चीज़ों में उसकी सहायता की जाएगी। करीबन 1.5 लाख रुपए जो है वो गृह निर्माण के लिए इसको सहायता राशि दी जाएगी। और इसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि एक बहुत अभिन्न अंग है कि कैसे इसको वापस जो अपना समाज है उसमें वापस इसका पुनर्वास किया जाए, जिससे ये अपना पुनर्जीवन स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत भी राशियों का प्रावधान किया गया है, जो जिसका लाभ इसको मिलेगा। सर, बाकी नक्सलियों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से उनसे भी यही अपील करूंगा कि अब आपके सभी बड़े काडर्स, चाहे आप चाहें तो सोनू और भूपति वो हों जिन्होंने 61 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया, उसी के साथ 17 अक्टूबर को रूपेश जो हैं उन्होंने करीबन 200 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया। वर्तमान में पिछले 4 महीने में 2100 से ज़्यादा नक्सली जो हैं उन्होंने सरेंडर किया है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि अब सशस्त्र आंदोलन का, जो इनके खुद बड़े लीडर्स कह रहे हैं, सशस्त्र आंदोलन का अब समय नहीं है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आप लोग भी, जब आपके बड़े लीडर्स ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं, तो आप लोग भी पुनर्वास के लिए अपना आत्मसमर्पण करें। आप अपने हथियारों को त्यागें, मुख्य धारा में आके जो फिर आपको जिस प्रकार से आपका आंदोलन जारी रखना है लोकतांत्रिक तरीके से, उससे करें। परंतु यदि आप पुनर्वास नीति का इस समय, जब सरकार आपको पुनर्वास करने के लिए एक एवेन्यू खोल रही है, यदि आप इस समय इसका लाभ नहीं ले पाएंगे तो भविष्य में जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस के एनकाउंटर्स चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को फिर न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा।